तो नाज़रीन, पार्टी तो अभी शुरू हुई है लेकिन रिलीफ से पहले नया महाज खुल गया है। पीटीआई की खुशियां अभी चल ही रही थी कि हुकूमत ने बड़ा वार कर दिया है। मर्द आहन का बयानिया कहा गया है। अडियाला से अस्पताल तक का रास्ता अब भी काफी दुश्वार है, जबकि फिजाओं में एनआरओ की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सियासत में जब भी कोई बड़ी लहर उठती है तो अपने साथ कई नए तूफान लेकर आती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाने पीटीआई को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा तो जारी हो गया, लेकिन मुल्क के सियासी ऐवानों में 9.9 का जल्जला आ गया है। वो फैसला जिस पर तहरीके इंसाफ के कारकुन अभी जश्न मना रहे थे, इसी फैसले पर इबाम के गहरे बादल मंडलाने लगे। हुकूमत ने इस अदालती हुक्म को तस्लीम करने की बजाय इसे एक ऐसी कानूनी और सियासी जंग छेड़ दी है कि जिसने पूरे मामले को एक नया रुख दे दिया है। जैसे ही अदालत का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया, हुकूमत की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल एक संगीन इल्ज़ाम की सूरत में सामने आया। विफाकी वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों ने इसे तिब्बी रिलीफ की बजाय एक सियासी डील या एनआरओ लेने की तड़प करार देना शुरू कर दिया है। हुकूमत का ये कहना है कि तहरीके इंसाफ कानूनी जंग हारने के बाद अब बीमारी का सहारा लेकर अपने कायद के लिए वो रायतें हासिल करना चाहती हैं जो माजी में उनके बकौल किसी और को मुयस्सर नहीं थी। लेकिन माजी अभी इतना भी धुंधला नहीं हुआ। माजी करीब की ही बात है, नवाज शरीफ साहब को भी इन्हीं बुनियादों पर रिलीफ मिला था। लेकिन नून लीग बिजिद है कि जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। हुकूमत ने सिर्फ बयानात पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने कानूनी तौर पर इस फैसले को रोकने की भरपूर तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से जमा कराई गई है, जिसमें एक बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया गया है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? बड़ा साफ और वाज़े कि जनाब जेल रूल्स के जो 1978 के रूल्स हैं, उसके मुताबिक किसी कैदी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने का एक वाज़े तरीक़ाकार मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तलाल चौधरी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, आज जब एक कोर्ट का ऑर्डर आया है तो हमारी जमात के मुख्तलिफ लोगों ने कल इस पर बात की कि बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी, मगर इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। हमने बिल्कुल, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब और होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे कड़ी तनकीद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से सामने आई है। अगरचे उनके बयानात वैसे भी सियासी बहस को एक नई सिमत दे देते हैं और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपने सख्त सियासी बयानात के करके काफ़ी मशहूर भी हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को कुदरत का इंतकाम करार दिया है और अपनी एक्स ट्वीट में ख्वाजा साहब ने लिखा है कि जो शख्स कभी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था और दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाता था, आज उसकी अपनी जमात उसे जेल से निकालने के लिए फरियादें कर रही है। वज़ीर दिफा ने अपने बयान में जहां बानी पीटीआई के लिए दुआ की है, वहीं उनके सियासी तजादात को भी बेनकाब किया है। और उन्होंने कहा है कि ये वही शख्स है जो कंटेनर पर खड़े होकर कहता था कि मैं इनको जेल में एसी नहीं दूंगा, मैं इनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दूंगा। आज जब इसी शख्स को अदालत से अस्पताल मुंतकली का रिलीफ मिलता है तो ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर वाकई इतने ही बहादुर और इनकलाबी हैं तो फिर अस्पताल जाने के लिए इतनी बेकरारी, बेचैनी क्यों? क्या ये वही शख्स नहीं है जो कहता था कि मौत कबूल है लेकिन समझौता नहीं कबूल? आज इसी समझौते की बू हुकूमत को इन तिब्बी रिलीफ की दरख्वास्तों से आ रही है। बहरहाल लग यही रहा है कि अब
गेंद जो है वो एक बार फिर अदालत उज़्मा के कोर्ट में है। क्या ये वाकई कुदरत का इंतकाम है या फिर सियासत का एक और रुख है? फैसले की बहुत करीब है और आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक रुख मुतय्यन करेंगे। ये रुख बताएगा कि अभी जो हालात व वाक़यात हैं वो किस तरफ जाते हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और